विधवा से मोहित होने वाली साधु की कहानी बहुत पहले की कहानी है। एक घना जंगल था जिसके बीच में एक छोटा आश्रम था। उस आश्रम में एक महान तपस्वी साधु रहता था जिसका नाम स्वामी अच्युतानंद था। वह ध्यान और साधना में डूबे रहते थे। लोग उसे देखने के लिए हर दरवाजे से आते थे और उनके आशीर्वाद के साथ वे अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करते थे। स्वामी अच्युतानंद का जीवन त्याग, ध्यान और साधना से भरा था। उसका एक बेटा था। एक दिन स्वामी जी को उनके ध्यान में बाधा थी। एक सुंदर विधवा गांव में आई थी जिसका नाम शांता था। शांता उसका पति था। कई साल पहले उसने एक युद्ध में शहादत प्राप्त की थी। समाज ने उसे अकेला छोड़ दिया था। एक उदास दिमाग से शांति की तलाश में वह स्वामी अच्युतानंद के आश्रम में आया। शांति असाधारण स्वामी थी। यह शांतिपूर्ण और सुंदर था। उसका व्यक्तित्व ऐसा था कि कोई भी उसके बराबर नहीं बन सकता था। शांता ने स्वामी जी की सेवा शुरू की। आश्रम की सफाई, भोजन लाना और भोजन तैयार करना। उसने यह सब प्यार के साथ किया। धीरे धीरे मैं भ्रमित होने लगा। साधना करते समय उनका मन बार बार शांता के विचारों से भरने लगा। यहां तक कि एक तपस्वी होने के बावजूद स्वामी जी के दिमाग में प्यार पैदा हुआ। वह बार बार शांता को देखना शुरू कर दिया। स्वामी अच्युतानंद का दिमाग अधिक से अधिक बेचैन हो रहा था। किसी अन्य व्यक्ति की गंभीर भूख और दर्द था और दूसरे और लगाव की भावना। वह अपने दम पर लड़ने लगा। स्वामी जी ने खुद से प्रार्थना की, हे भगवान, क्या हो रहा है? यह महिला केवल सेवा के उद्देश्य से यहां आई है, फिर यह भ्रम मेरे दिमाग में क्यों उत्पन्न हो रहा है? मैंने रात को अपनी नींद खो दी। जब मैं ध्यान में बैठा तो शांति की छवि मेरे सामने दिखाई दी। उसे साधना करने का मन नहीं था। वह समझ गया कि उसका मन बेचैन हो गया था। स्वामी जी ने गंगा के बैंक जाने और ध्यान में बैठने का फैसला किया। उन्होंने तपस्या को बहुत उत्साह से शुरू किया। वह खाने और पीने के बाद कई दिनों तक ध्यान करता रहा। उसे तपस्या के दौरान दर्द महसूस हुआ। यह अपने आप को लगाव और भ्रम से बचाने के लिए, यह केवल शरीर के साथ तपस्या करने के लिए पर्याप्त नहीं है। जब तक मन और आत्मा शुद्ध नहीं है, सच्चा ध्यान संभव नहीं है। एक दिन उसने गंगा का पानी लिया और उसे अपने सिर पर डाला और कहा, हे गेंज, मेरे दिमाग से अशुद्धता को हटा दें। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने की कोशिश करना चाहता हूं। अगले दिन स्वामी अच्युतानंद ने शांति कहा। शांता भक्ति के साथ उसके सामने बैठी थी। स्वामी जी ने शांत आवाज में कहा, शांता, आपने आश्रम की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन आपके लिए मेरे दिल में जो भावनाएं पैदा हुई वे मेरी शांति और शांति के मार्ग में एक बाधा बन गई। ये मेरी गलती है, तुम्हारी नहीं। शांति अप्रभावित रही। उसने विनम्रता से कहा, स्वामी जी, मैं यहां केवल सेवा की भावना से बाहर आया था। इससे मुझे आपकी उपस्थिति में परेशान होना पड़ा है। फिर मैं यहां से जा रहा हूं। स्वामी जी की आंखें पश्चाताप के आंसू से भर गईं। उन्होंने कहा, नहीं शांता, यह मेरी गलती है। मैं अपने दिमाग को नियंत्रित नहीं कर सका। आपको दोष देना गलत होगा। स्वामी अच्युतानंद ने शांता से कहा, अब मैं इस इच्छा को पूरा करने की कोशिश करूंगा। मैं इस आश्रम को छोड़ दूंगा और हिमालय जाऊंगा। वहां मैं गहन तपस्या करूंगा और अपने दिमाग को शुद्ध करूंगा।